शक ये वो जहर है जो इंसान के दिमाग में उतर जाए तो रिश्तों की सांसें घुटने लगती है, और जब यही शक हद पार कर जाए तो इंसान अपनों के चेहरे में भी दुश्मन ढूंढने लगता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में भी एक बेटे के दिमाग में पल रहा ऐसा ही शक धीरे धीरे उसे अंदर से खाता रहा, और फिर एक दिन उसने अपने ही घर को मौत का मैदान बना दिया। 10 दिन पहले जिस घर में नवजात बच्चे के जन्म की खुशियां मनाई गई थी, जहां रिश्तेदार मिठाई खा रहे थे, जहां मां अपने बच्चे को सीने से लगाकर सपने देख रही थी, बीते रविवार को उसी घर से गोलियों की आवाजें आने लगी और कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जब पड़ोसियों ने घर के अंदर झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। फर्श पर खून फैला था। एक तरफ पिता रियाजुद्दीन पड़े थे जिनकी कनपटी से खून बह रहा था, वहीं दूसरी तरफ 22 साल की सना जिसके सीने और पेट में गोलियां धंसी थी, और इन दोनों के बीच में वो नवजात मासूम जोर जोर से रो रहा था जो 10 दिन पहले ही इस दुनिया में आया था। शायद वो अपनी माँ को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी माँ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। ये खौफनाक कहानी बुलंदशहर जिले के खुर्जा के इलाके के कलंदर गढ़ी गाँव की है। यहाँ रहने वाला 26 साल का मोबिन इलाके में झोला छाप डॉक्टर के तौर पर काम करता था। सुदेशपुर इलाके में उसका छोटा सा क्लिनिक था। ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन घर के अंदर रिश्ते धीरे धीरे टूट रहे थे। मोबिन को शक था कि उसकी पत्नी सना और उसके पिता रियाजुद्दीन के बीच में नाजायज संबंध है। यही शक उसके दिमाग में हर दिन जहर बनकर फैलता रहा। पड़ोसियों ने बताया आए दिन घर में झगड़े होते थे, कई बार चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर तक सुनाई देती थी। रविवार सुबह भी घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सुबह से ही घर में जोरदार बहस हो रही थी, कभी पत्नी की आवाज आती, कभी पिता की, और बीच बीच में मोबिन गुस्से में चिल्लाता सुनाई देता। मोहल्ले वालों को लगा कि हर रोज की तरह आज भी कुछ देर में मामला शांत हो जाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस बार घर के अंदर मौत घूम रही है। सुबह झगड़े के बाद मोबिन घर से बाहर निकल गया। कुछ देर तक घर में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन दोपहर करीब 1 बजे वो फिर लौटा। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था, हाथ में लाइसेंस से पिस्टल। घर के अंदर फिर बहस शुरू हुई, आवाजें तेज होने लगी और फिर अचानक ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। पड़ोसी अपने घर से बाहर निकल आए। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो घर के अंदर जाए। कुछ लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। उधर घर के अंदर रिश्ते खून में डूब चुके थे। बताया जा रहा है कि मुबीन ने सबसे पहले अपने पिता रियाजुद्दीन को निशाना बनाया। उसने बेहद करीब से पिता की कनपटी पर गोली मारी। गोली लगते ही पिता रियाजुद्दीन जमीन पर गिर पड़े। उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। इसके बाद मुबीन का गुस्सा अपनी पत्नी सना पर टूटा। उसने सना के सीने और पेट में कई गोलियां उतार दी। सना दर्द से तड़पती रही, घर में चीखें गूंजती रही, लेकिन आरोपी का दिल नहीं पसीजा। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद मुबीन वहां से फरार हो गया। कुछ देर में पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने घर का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर अफसर भी सन्न रह गए। फर्श पर खून फैला हुआ था, दीवारों पर गोलियों के निशान थे, और कमरे में सिर्फ एक मासूम बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। पुलिस तुरंत दोनों घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने रियाजुद्दीन को मृत घोषित कर दिया। वहीं जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही सना ने भी कुछ देर के बाद दम तोड़ दिया। जिस माँ ने 10 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था, आज वही माँ सफेद चादर में लिपटी हुई थी। पूरा गांव इस वारदात से दहल उठा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटा अपने पिता की जान ले सकता है, वो भी सिर्फ एक शक के कारण। इस पूरे मामले में एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को पत्नी और पिता के रिश्ते पर शक था। इसी बात को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। हत्या के बाद आरोपी भाग निकला था, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से उसे घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है और इस खूनी रिश्ते की परतें खोलने में लगी हुई है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या सिर्फ एक शक किसी इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि वो अपने ही पिता और अपनी ही पत्नी को गोलियों से छलनी कर दे। आज उस घर में न बच्चे की किलकारी है, न किसी की हंसी। अगर कुछ बचा है तो सिर्फ खून के निशान, चीखों की गूंज, और एक ऐसा मासूम जिसने दुनिया में आते ही अपना पूरा परिवार उजड़ते देख लिया।